बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो दिस इज पार्ट टू ऑफ इजमा। हमने पार्ट नंबर वन में इजमा का इंट्रोडक्शन कवर किया, इजमा की टाइप्स कवर की एंड हु इज क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस इजमा। हमने वो पार्ट नंबर वन में वो तीन चीजें कवर की। राइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द पार्ट टू। और पार्ट टू के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि इजमा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ टाइम में कैसे प्रैक्टिस हुआ। तो स्टार्टिंग ऑफ, सबसे पहले बेटा मैं आपको इसका एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये बात समझेंगे। इजमा ड्यूरिंग प्रॉफिट्स लाइफ टाइम, हेडिंग लिखी हुई है, बच्चा परेशान हो जाएगा, सर इजमा ड्यूरिंग प्रॉफिट लाइफ टाइम कैसे हो सकता है। आपने तो बताया इजमा की डेफिनेशन होती है, इट इज द यूनानिमस डिसीजन टेकन बाय मुस्लिम उम्मा ऑन इस्लामिक मैटर आफ्टर द डिमाइस ऑफ होली प्रॉफिट। सर हुजूर के जाने के बाद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी पर्दा फरमाने के बाद होता है ये। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि इजमा ड्यूरिंग प्रॉफिट्स लाइफ टाइम है। तो बेटा इसको अगर हम कहें डेफिनेशन के थ्रू देखें तो बिल्कुल आप लोग की बात बिल्कुल जायज है। तो मैं डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूं कि मैं इसको कहता हूं दिस इज मशवरा, दिस इज डिस्कशन। एग्जामिनर साहब इसको इजमा कहते हैं ना, बट अगर देखा जाए इन ब्रॉडर एस्पेक्ट ये मशवरा है, डिस्कशन है जो हुजूर ने भी अपने जमाने में प्रैक्टिस किया। तो इसको हम कहेंगे मशवरा, डिस्कशन, ये अच्छा वर्ड होगा बनिस्बत के हम इजमा बुलाएं। इजमा क्या होता है? आफ्टर द डिमाइस ऑफ होली प्रॉफिट। तो हुजूर ने जो किया उसको हम कहेंगे डिस्कशन, मशवरा। राइट। सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में मशवरा किया है कंपेनियन से। तो हम देखते हैं हमारे पास देयर आर फ्यू एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ अस। फर्स्ट इज बैटल ऑफ ओहद। बेटा बैटल ऑफ ओहद हुई 3 AH में, जो कि सेकंड बैटल है मुसलमानों की मदनी लाइफ की। राइट। तो बिफोर बैटल ऑफ बदर प्रॉफिट ने लोगों को बुलाया, मीटिंग की और बोला देखो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड फाइट इनसाइड मदीना और आउटसाइड मदीना। यानी कि प्रॉफिट ने लोगों से पूछा कि ए लोगों, हमें मदीना के अंदर लड़ना चाहिए या मदीना के बाहर लड़ना चाहिए। आपको पता था बेटा इसमें एक अब्दुल्ला बिन उबई नामी शख्स था, उसने कहा था हमें अंदर लड़ना चाहिए, और बाद में 300 बंदे डिजर्ट करके वो चला गया था, बैटलफील्ड में आया ही नहीं था। सो प्रॉफिट ने अपनी जिंदगी में मशवरा किया बैटल ऑफ ओहद से पहले। सेकंड एग्जांपल इज बैटल ऑफ ट्रेंच से पहले प्रॉफिट ने लोगों से वापसी मशवरा किया, कंसल्टेशन की, लोगों से पूछा कि क्या करना है। 10,000 की आर्मी आ रही है लड़ने के लिए। सो इन दैट पर्टिकुलर जो ग्रुप है उनके अंदर एक बंदे बैठे थे जिनका नाम था, एक सहाबा हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु, हु इज द रियल बॉस, राइट, रियल हीरो ऑफ द स्टोरी। कि उन्होंने आइडिया दिया था कि हम ट्रेंच को डिग करते हैं और इससे हम सेफ हो जाएंगे, और ये आइडिया प्रॉफिट ने अप्रूव किया था और इसकी वजह से बेटा हम जीत भी गए थे। राइट, सो ही इज द रियल बॉस। थर्ड एग्जांपल इस बैत रिजवान की स्टोरी के, जब हजरत उस्मान को हमने भेजा था ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के मौके पे, कि जब हुजूर को ऑर्डर्स आए थे कि आके वो उम्रा परफॉर्म करें, तो हमने कुरैश वालों को, बात समझेंगे, कुरैश वालों को इन्फॉर्म करने के लिए हजरत उस्मान को भेजा था। इतना टाइम हो गया था, जब वो रिटर्न नहीं हुए थे तो रूमर फैल गई थी, और प्रॉफिट ने सब लोगों को गैदर किया था और रिजवान नामी दरख्त के नीचे बैत ली थी। राइट, सब लोगों को गैदर किया था, मशवरा किया था, और फिर यूनानिमसली एवरीवन, उन्होंने बैत ली थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में, जिसको हम कहते हैं बेटा बैत रिजवान या फिर प्लेज ऑफ रिजवान। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की रिकॉर्डिंग लगी हुई है यहाँ ऊपर कहीं आ रही होगी, तो ऑल दोस पीपल जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं। सो दीज आर 3 एग्जांपल्स के प्रॉफिट ने अपनी जिंदगी में इजमा, मशवरा, डिस्कशन प्रैक्टिस की। सर कंपेनियंस लाइफ टाइम यानी कि कैलिफेट की लाइफ टाइम में क्या ये चीज हुई थी? यस। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट इज कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान। अब याद करें बेटा, कंपाइलेशन जो है, एक तो हजरत अबू बकर के जमाने में हुई, एक हजरत उस्मान के जमाने में। दिस इज द सेकंड स्टेज एंड दिस इज द थर्ड स्टेज। सर फर्स्ट तो होली प्रॉफिट की है ना, कंपाइलेशन की भी वीडियो ऊपर आ रही होगी, वो भी देख लेते। सो कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान हजरत अबू बकर के जमाने में हुई, उससे पहले भी इजमा हुआ। वो नहीं मान रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर हुजूर ने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा। इजमा हुआ और इजमा में लोगों ने उनको समझाया, एंड देन फाइनली ही एग्रीड फॉर द कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान। सो दैट इज व्हाई हजरत अबू बकर के जमाने में कुरान कंपाइल हुआ, उससे पहले इजमा हुआ। हजरत उस्मान के जमाने में भी जब कंपाइल हो रहा था उससे पहले भी इजमा हुआ, क्योंकि आपको पता है डायलेक्ट का मसला था। तो एवरीबडी दे यूनानिमसली सेट टुगेदर एंड दे डिसाइडेड
कि हम कुरैशी डायलेक्ट में कुरान को कंपाइल करते हैं। सर क्यों? क्योंकि कुरैशी डायलेक्ट हुजूर का डायलेक्ट है बेटा। So Quran was revealed to holy prophet, so it should be recited in the way that prophet used to recite. तो हुजूर जिस तरह पढ़ते थे उसी तरह हम कुरान कंपाइल करेंगे। एंड हुजूर पढ़ते थे बेटा कुरैशी डायलेक्ट में। तो ये कंपाइलेशन की हमारे पास एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 आती है, then second azan for Friday was introduced in the era of हजरत उस्मान। हजरत उस्मान के जमाने में सेकंड अजान इंट्रोड्यूस हुई थी, क्योंकि मार्केट्स में बहुत नॉइजी प्लेसेस होती हैं, तो आवाजें नहीं आती थी, लोगों की नमाजें चली जाती थी। तो इस वजह से सेकंड अजान फॉर फ्राइडे वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द एरा ऑफ हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, व्हिच इज द थर्ड कैलिफ। देन 20 यूनिट्स ऑफ तरावी, उससे पहले इजमा हुआ, लोग अलग अलग पढ़ते थे, इंडिविजुअली पढ़ते थे। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में, सेकंड कैलिफ के जमाने में उन्होंने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया कि अब सब लोग मिलके पढ़ेंगे 20 यूनिट्स ऑफ तरावी। तो इसका मतलब इजमा प्रॉफिट के लाइफ टाइम में भी प्रैक्टिस हुआ, बट दिस इज द डिस्क्लेमर, यू शुड नो अबाउट दिस। देन कंपेनियंस लाइफ टाइम में प्रैक्टिस हुआ, विच इज कैलिफेट्स लाइफ टाइम। देन सर टुडेज वर्ल्ड, क्या आज कोई ऐसी चीज है जो इजमा मतलब आज कोई प्रैक्टिस होता है, या कोई ऐसी एग्जांपल हमारे सामने है? यस बेटा, 1947 में नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन पास किया था, ये बात समझेंगे कि कादियानी जो हैं दे आर नॉन मुस्लिम्स, राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हो चुका है कि कादियानीज आर नॉन मुस्लिम्स। दे आर लेड बाय मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, यानी कि ही इज द पर्सन जो कि ये जो पूरी जो कम्युनिटी है उसको लीड कर रहा है। एंड दे आर नॉन मुस्लिम्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया है, एंड एवरीबडी यूनैनिमसली एग्रीड ऑन दिस। सर क्यों नॉन मुस्लिम है? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो आखिरी नबी नहीं मानते, यानी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे दावा नहीं करते, मतलब उनको जो है लास्ट प्रॉफिट खत्म नबूवत पे बिलीव नहीं करते।